हाय एवरीवन, दिस इज सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ में हमने 7 एग्जांपल कर लिए हैं और जिसकी मैंने 8 वीडियो बना दी हैं। एक इंट्रोडक्शन की थी एंड बाकी एग्जांपल थे। तो आज ये #9 वीडियो है जिसमें हम करेंगे आज एग्जांपल नंबर 8। ठीक है, तो दिस इज़ कोची-यूलर इक्वेशन। आपको बड़े अच्छे से पता चल जाएगा कि क्यों है। नहीं पता है तो आप जाके प्लीज़ इंट्रोडक्शन वीडियो देखें और बाकी के एग्जांपल करें। अब ये सब मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जांपल कर लिए हैं। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये वीडियो थोड़ी छोटी बने। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। तो हमने एक्स की वैल्यू रख ली, ये सब आपको पता ही है। dy/dz यहाँ पर d डैश होता है एंड ये जो है x² d² इसकी वैल्यू हम ये रखते हैं एंड xd की d डैश रखते हैं +4। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर मेरे पास cos log x, तो log x की वैल्यू हमारे पास z है तो ये z हो जाएगी एंड सिमिलरली यहाँ पर x की हो जाएगी e⁻z। तो बड़ा इजीली यहाँ तक आप कर लेंगे। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, ai ऑक्सिलरी इक्वेशन। d डैश की जगह हम m पुट कर देते हैं। अब हम स्प्लिटिंग मेथड से करें तो मिडल टर्म आनी चाहिए इसके फैक्टर में। तो 2 2 जा 4 या 3 मीन्स 2 2 जा 4 ही होता है, या 4 1 जा 4, तो 1 माइनस भी करेंगे तो 3 आ रहा है, तो 2 नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या यूज़ किया करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा अगर आपको याद हो। और इसी टाइप का एक एग्जांपल हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं, वीडियो नंबर #8 में, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी तो उसे जाके देखो, क्योंकि मैं ये नहीं बताने वाली हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेकर ये देख सकते हैं कि कैसे हुआ है। सॉरी फॉर द ब्लड क्वालिटी। तो ये हमारे रूट्स आ जाएंगे 1 ± √3i, ठीक है। प्लीज़ पिछली वाली वीडियो में जाकर आप समझ लें कि ये कैसे आए हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे आगे जो PI है वहाँ पर कुछ डिफरेंट होने वाला है, तो मैं वो समझाने पर फोकस करना चाह रही हूँ। ये वाला मैटर आप पिछली वीडियो से समझ लेना। हमारे रूट्स आ गए हैं ये एंड अल्फा + बीटा i से रिलेट करते हैं, तो हमारे पास CF क्या आ जाता है, CF आ जाएगा दिस। ये भी क्यों आया है वो भी आपको उस वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन यहाँ पर e⁻z की वैल्यू x रख दी है एंड z की log x रख दी है। तो दिस इज हाउ ये हो गया। अब देखो मेरे पास जो राइट साइड फंक्शन है, अब आई थिंक आपको क्लियरली दिख पाएगा। राइट साइड फंक्शन ये है मेरे पास। तो मुझे cos z के लिए भी PI निकालना है एंड इसके लिए भी PI निकालना है। तो इसके लिए जो मुझे PI निकालना है, ओनली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसके लिए, अभी तक हमने ऐसा एग्जांपल नहीं किया है इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट में, तो इसलिए उस पर फोकस करते हैं थोड़ा। तो दोनों काम अलग अलग निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल PI ऑफ cos z। तो cos z के लिए जब हमने निकाला तो 1/, ये मैंने लिख लिया और इधर cos z हम लिखते हैं। अब देखो cos AZ अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, a की वैल्यू यानी यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1/f फंक्शन में d² जहाँ भी होगा वहाँ पर क्या आ जाएगा -a²। सपोज यहाँ 1 है तो मैं लिखूँगी -1 का स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा माइनस का। ये ध्यान रखना है -a² है ना कि -a का होल स्क्वायर। अगर -a का होल स्क्वायर कर देंगे तो 1 ही आ जाएगा ना, तो ये आंसर माइनस में ही आना है, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तब बाहर आप माइनस लगाएंगे। तो वही यहाँ पर हमें पैटर्न फॉलो करना है। d⁻² की वैल्यू क्या आ जाएगी ऐसे -1, दिस इज एज इट इज एंड +4। ये प्लस का 4 माइनस का 1, तो प्लस माइनस 4 में 7 3 आ गया एंड -2d'। अब सोल्व करने का हमारे पास यही एक है, तो d² आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर सिंगल d आ रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर में भी एंड न्यूमिनेटर में भी। तो 3 - 2d' है तो हमने मल्टीप्लाई कर दी 3 + 2d' से। अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस से करते, ठीक है। तो नीचे भी आ गया ऊपर भी आ गया। इसको ओपन करेंगे तो a - b a + b का फॉर्मूला ओपन, a² - b², तो दिस इज 3 का स्क्वायर -2d' का होल स्क्वायर एंड ऊपर ये सब एज इट इज। तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा एंड दिस इज 2 2 जा 4 एंड d'²। अब अगेन वही वैल्यू d'² की वैल्यू आ गई यहाँ पर -1 एंड दिस इज माइनस तो ये आ जाएगा प्लस का 4। ये आ गया है यहाँ तक 9 + 4 13 एंड दिस इज। तो cos z के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3 cos z एंड ये 2d', तो ये आ गया है कुछ ऐसे। अपॉन में 13 था ही, तो ये सिमिलर एज इट इज एंड 2 एंड d' मीन्स cos z का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के sin z, तो दिस इज माइनस आ गया 2 sin z। यहाँ पर z की वैल्यू रख दी log x एंड यहाँ पर भी रख दी। तो ये हमारा आया है PI किसके लिए, cos z के लिए। अब सेकंड फंक्शन के लिए हम अब निकालेंगे। हाँ, तो बात करते हैं PI ऑफ जो सेकंड फंक्शन हमारा प्लस में था इसकी, e⁻z एंड sin z। अब यहाँ पर भी अलग देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, पहले भी हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं वैसे जाके, e⁻z एंड एक और फंक्शन होता था कुछ भी, तो e⁻z को तो हम इधर ही लिख देते हैं एंड ये जो फंक्शन होगा उसको यहाँ पर रहने देंगे एंड d की जगह क्या रख देते हैं हम d + a, ठीक है। तो e⁻z स्टार्टिंग में आ गया और
ए का यहाँ पर क्या मतलब है, देखो अगर ई की पावर ए जेड है तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 1, तो डी की जगह मैं क्या रख दूँगी d+1 का स्क्वायर -2, डी डैश की जगह d+1 +4 एंड दिस इज एज इट इज़। इसको ओपन करेंगे आप a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab से, तो ये आ जाएगा दिस इज़ -2d' एंड ये भी -2, यहाँ पर 4 में से 2 गए 2 एंड ये +1 भी है तो कितना आ जाएगा ये 3, तो d' + 3 एंड दिस इज साइन जेड। अब अगेन हमारे पास क्या बन गया है, जो अभी हमने कॉस के लिए भी किया था, कॉस के लिए भी जो फॉर्मूला था वही साइन के लिए सेम होगा। ऐसे होता है जब डी का स्क्वायर तो यहाँ पर -a² आ जाएगा, सिमिलर है बिल्कुल कॉस वाले की तरह। तो ये आ गया d' का स्क्वायर, तो d' स्क्वायर की जगह यहाँ पर एक की वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा -1 एंड +3, तो ये आ गया नीचे 2 साइन जेड। एंड बाई 2 e की पावर z की वैल्यू होती है x एंड दिस इज साइन है ये एंड z की जगह log x। तो हमारे पी जो फाइनल आएगा वो ये वाला भी एंड जो पहले अभी हमने फाइंड किया था दोनों का सम होगा। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y = CF + PI, CF हम ऑलरेडी जो निकाले थे वो एंड प्लस PI ये वाला भी एंड प्लस ये वाला भी, दोनों को हम लिख देंगे एंड ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, एग्जाम्पल समझ में आया होगा। बाकी से थोड़ा अलग था ये जो सीरीज़ है हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाली, इसमें अभी तक ये वाला एग्जाम्पल ऐसा नहीं हुआ था शायद, जो ये हमने अभी किया है, तो इम्पोर्टेंट है थोड़ा अलग है, बाकियों से छोड़े नहीं, आप इसको भी एक बार ट्राई कर लें क्योंकि बाकियों से अलग है, वरना फिर एग्ज़ाम में फंस जाता है कि ये कैसे होगा। एंड स्टार्टिंग में जो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी गड़बड़ हुई है, मैं फिर लाइट ऑन करना भूल गई थी, सो सॉरी। शाम का टाइम है, बहुत ख़राब क्वालिटी आई है, 2 मिनट के बाद ये अच्छी क्वालिटी में आप देख पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें अपने दोस्तों को एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।